अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो अगर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। एसएससी की तरफ से यहाँ पे लगभग 8,500 के आसपास पोस्टर्स को एडवर्टाइज़ किया गया है। जो पोस्टर्स यहाँ पे 10th 12th के बेस पे आपके रहने वाली हैं, इसमें मैक्सिमम पोस्टर्स आपकी 10th के बेस पे रहेंगी, जिसका सिलेबस आपको 10th का ही रहेगा। 10th के बेस का आपका पेपर आ जाएगा। फॉर्म फिलिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100 यहाँ पे फ़ी रहने वाली है। और अगर आप किसी रिजर्वेड कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कोई भी फ़ी नहीं रहने वाली, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, आपका एग्जाम कब होगा, सैलरी वगैरह कितनी रहने वाली है, कंप्लीट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो देख लेते हैं यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रही होगी। ये नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से आई है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये एमटीएस और हवलदार पोस्टर्स की यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। एमटीएस बोले तो मल्टीटास्किंग स्टाफ। सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन जो आपकी है वो यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 27 जून से रजिस्ट्रेशन चल रही है और 31 जुलाई आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है, यानी कि 31 जुलाई तक आप लोग इसका फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे फ़ी पेमेंट के लिए आपको 1 अगस्त तक यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। 1 अगस्त तक आप अपनी फ़ी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, बाकी करेक्शन विंडो जो ओपन होगा वो 16 और 17 अगस्त को यहाँ पे ओपन रहेगा। एग्जाम आपका जो रहेगा वो CBT मोड में रहेगा। जम्मू कश्मीर में भी होगा, आउटसाइड जम्मू कश्मीर में भी होगा। आप श्रीनगर में भी दे सकते हैं, जम्मू में भी दे सकते हैं। एग्ज़ाम आपका जो अक्टूबर नवंबर के महीने में यहाँ पे आपका लिया जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूं तो वैकेंसीज़ यहाँ पे एमटीएस और हवलदार की रहने वाली है। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 4,887 वैकेंसीज़ रहने वाली है, जिनका यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन 10th रहने वाला है। यानी कि अगर आपने 10th पास किया है तो आप एमटीएस पोस्टर्स के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद हवलदार पोस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको 3,439 वैकेंसीज़ यहाँ पे आपको रहने वाली है। रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको बाज़ाब्ता यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगी। अगर आपकी EWS है, SC ST है, OBC है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगी। अगर आप ओपन मेरिट्स हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी कोई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी है तो ज़्यादा ही बेनिफिट आपको यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे अगर मैं नेशनलिटी की बात करूँ तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 से लेके 25 तक यहाँ पे आपको एज होनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ मतलब जो हवलदार पोस्ट्स हैं उसके लिए आपको 27 साल तक की एज होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कोई रिजर्वेड कैटेगरी है तो उसमें आपको अपर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जैसे SC ST में 5 साल का दिया जाएगा, OBC में 3 साल का दिया जाएगा, PWD ओपन मेरिट में 10 साल का दिया जाएगा, PWD OBC में 13 साल का दिया जाएगा, PWD SC ST में आपको 15 साल तक का अपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपको बाज़ाब्ता यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं इसका नोटिफिकेशन को और आपको नीचे चल के थोड़ा सा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझाने की कोशिश करूँगा। अप्लाई प्रोसीजर को मैं अलग से समझा दूंगा लास्ट पे। अप्लाई प्रोसीजर को हम लास्ट में बात करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको जो फ़ी लगेगी वो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रहने वाली है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि आपको फॉर्म जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबमिट होगा, आपको कुछ भी पे यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप PWD से हैं तो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो वो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम सेंटर पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे रहेगा। इसमें श्रीनगर में भी आपका रहेगा, जम्मू में भी आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। तो आप दोनों जगहों पर जाके एग्ज़ाम अपना यहाँ पे अपना एग्ज़ाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम जो आपका होगा वो यहाँ पे आपको CBT मोड में होगा, जो 2 सेक्शन से रहेगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगी, जिसके यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे। 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग के लिए भी आपको 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए 75। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपको 75 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, टोटल 45 मिनट्स का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। इसका जो सिलेबस आपका रहेगा MTS के लिए वो 10th के बेस पे यहाँ पे आपकी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फिजिकल रहेगा उसमें आपको वॉक करना होगा, जिसमें आपको 1600 मीटर जो वो 15 मिनट्स में यहाँ पे आपको करना होगा। 15 मिनट तो बिल्कुल आसान है, 7-8 मिनट में तो आसानी से बंदा कर ही लेता है। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 157 जो सेंटीमीटर्स की आपकी हाइट होनी चाहिए। बाकी हाइट वगैरह को फिलहाल साइड में रख लो। अब अप्लाई कैसे आप लोगों को करना हो, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, अपना सिग्नेचर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, 10th की डेट ऑफ बर्थ, 10th का मार्क्स कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और अगर आपकी SC ST और EWS या OBC कैटेगरी है तो आपको वो भी यहाँ पे लगेगी, उसका भी आपको यहाँ पे बाज़ाब्ता बेनिफिट आपको यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं मैंने सारा कुछ आपको समझाने की कोशिश की। जो एलिजिबल है ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर देना। बाकी एग्जाम अक्टूबर नवंबर के महीने में होगा। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।